हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर उड़ान प्राइवेट ITI कॉलेज से। आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। मतलब पास्ट टेंस इज अ टाइप ऑफ टेंस विच शोज द एक्शन और इवेंट विच हैज ऑलरेडी टेकन इफेक्ट इन द पास्ट। ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी हों, जिनका आज के समय मतलब प्रेजेंट से कोई भी संबंध नहीं होता है, वो सारी पास्ट टेंस के इवेंट्स होते हैं। वो सब पास्ट टेंस में पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस shows the completion of an action that take place in event past। ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका हुआ है, जिसके लास्ट में गया, लिया, दिया, था, थी, थे, आए, वह सारे इवेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। यहाँ पे एट जो है वो सेकंड फॉर्म है ईट का। राजू ने तलवार बनाई, राजू मेड द स्वॉर्ड। यहाँ पे मेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेक का सेकंड फॉर्म मेड। द लायन रॉड इन जंगल, रॉड सेकंड फॉर्म है रॉर का। वैसे ही नेक्स्ट है आपका नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे डिड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वर्ब डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म के साथ अटैच नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या शाम ने खाना खाया, डिड शाम ईट फूड। प्रियंका विद्यालय नहीं आई, प्रियंका डिड नॉट कम टू स्कूल। कीर्ति ने आज खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिड नॉट ईट कीर्ति नॉट ईट फूड। ये आपके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब इन दिस टाइप ऑफ पास्ट टेंस सेंटेंसेस द वर्ब इज ऑनगोइंग और एक्शन इज ऑनगोइंग इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कोई भी जो कार्य होता है, जो वर्क किया जाता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है, वह काम पास्ट में खत्म नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूस इसके भी 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पर इसमें एक खास बात है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डिड या डू का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर आ जाती है। अब वॉज जो लगता है वो सिंगुलर और सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, पर्सन के साथ लगता है, और जो वर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। पर आई, यू, वी, दे इनके साथ वर लगता है। आई और यू ये दोनों सिंगुलर होते हैं, बट इनके साथ हमेशा वर ही लगता है। और ही, शी, इट ये सब सिंगुलर पर्सन की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर आईएनजी क्यों लगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये वर्क कंटिन्यूस फॉर्म में है, यहाँ पे काम खत्म नहीं हो रहा है,
काम निरंतर रूप से चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड। रामू खाना नहीं खा रहा था। रामू वॉज नॉट ईटिंग फूड। क्या आप कपड़े धो रहे थे? वर यू वॉशिंग योर क्लोथ्स? क्या राधा खाना नहीं पका रही थी? वॉज राधा नॉट कुकिंग फूड? तो क्योंकि ये काम पास्ट में खत्म नहीं हुए थे, इसीलिए इनके साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मतलब इन दिस टेंस sentences the action has occurred before another action in the past। मतलब जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, या फिर बोला जाए जो वाक्य पूर्णतः एक एक्शन को पास्ट के अंदर खत्म कर चुके होते हैं, उनके वह पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। मतलब एक एक्शन जो पास्ट के अंदर कंटिन्यूअस था और वो दूसरे एक्शन से पहले खत्म हो जाता है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। सॉरी, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल करते थे। एफर्मेटिव रूल्स के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव के अंदर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हमारा वर्क फिनिश हो चुका था। वी हैड फिनिश आवर वर्क। एग्जाम्पल, रमेश खाना खा चुका था। रमेश हैड ईटन फूड। हम पानी पी चुके थे। वी हैड ड्रंक वाटर। सीता चाय नहीं बना चुकी थी। सीता हैज नॉट प्रिपेयर्ड टी। शादाब किताब नहीं पढ़ चुका था। शादाब हैड नॉट रीड द बुक। क्या मैं पाठ याद कर चुका था? Had I learned a lesson? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? Had you spoken English? अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों में समय का उपयोग किया जाता है। इन वाक्यों में टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समय से कर रहा था, समय से कर रही थी, समय से कर रहे थे आता है। In this type of sentence, the work done on time is called past perfect continuous tense। जितना भी इसमें काम होता है वह सारा समय के साथ चलता है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ये काम आगे निरंतर रूप से चल भी सकता है और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये काम खत्म हो जाता है, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं और परफेक्टली प्रेजेंट में या फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, या पास्ट में भी खत्म हो चुके थे पर वो चल रहे थे। इसके भी 3 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैड, इंटेरोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें ये बात है कि यहाँ पे सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, रामू कल से खाना खा रहा था। रामू
हैड बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। क्या रामू कल से खाना खा रहा था? हैड रामू बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। रामू कल से खाना नहीं खा रहा था। रामू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। सीता 21 मार्च से नहीं पढ़ रही थी। सीता हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 21 मार्च। इसके अंदर सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल दोनों का किया है। अगर मेरे पास एक निश्चित समय होता है तो मैं सिंस का इस्तेमाल करता हूं, और अगर मेरे पास अनिश्चित काल है तो उसके लिए मैं फॉर का इस्तेमाल करता हूं। अब नेक्स्ट फ्यूचर टेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।